नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुलनाथ न्यूरो थेरेपी से। मैं यहाँ थेरेपिस्ट हूँ और मेरे पास अभी काफ़ी अनुभव है अपने 4 साल की जर्नी में आईबीएस के। तो मैं वो अनुभव योगा प्राणायाम के द्वारा क्या करता था अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने आप को आईबीएस को कंट्रोल करने के लिए मैं आपसे वो शेयर करने जा रहा हूँ। योगा करने के बाद प्राणायाम करने से क्या होता है कि योगा करने से जो हमारे शरीर की थकावट है, हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा है, उसको मस्तिष्क तक ले जाना है। मस्तिष्क तक, अपने माइंड तक उस ब्लड सर्कुलेशन को किस प्रकार से ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें ऑक्सीजन को इनहेल करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें आदमी अधिकतर चिंताग्रस्त और डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, ओसीडी डिसऑर्डर्स जो हैं, इनको दूर करने के लिए कुछ हम प्राणायाम बताएंगे आपको, जो कि आफ्टर योगा सेशन हमारा ये करना है। तो सबसे पहले उसमें आएगा आपका ओमकार। ओमकार कैसे किया जाता है? सबसे पहले कुछ आप इस पोजीशन में बैठ जाइए। इस पोजीशन में बैठने के बाद हर प्राणायाम में अपना ये जो बोन मैरो की हड्डी है, इसको एकदम सीधी स्ट्रेट रखना है। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर बराबर तरीके से पहुंचता है। सबसे पहले ओमकार करेंगे। ओमकार से शुरुआत किस प्रकार से होती है? ये है तो ये है आपकी ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा को कुछ इस प्रकार से लगाएंगे और आंखों को बंद कर लें और सांस भर के उस सांस को चेस्ट पर रोके रखें और मुंह से ओम की ध्वनि निकालते हुए उसको छोड़ना है। ओ ये हो गया दोस्तों हमारा ओमकार। इसको आप कम से कम 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे कि हमारा चिंता, जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो कम होती है। और इसके बाद क्या करना है? भ्रामरी। भ्रामरी में हम इसलिए इसको भ्रामरी कहते हैं क्योंकि इसमें हमें भौरे की तरह गुनगुनाना होता है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से अपनी आईब्रो है, इस आईब्रो लाइन के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली, यानी ये इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, इसको इस पे रख के तीनों उंगलियों से अपने आंखों को कुछ इस प्रकार से ढक ले और गहरी सांस लेके अपने अंगूठे से कान को बंद करके और भौरे की तरह नाक से बुदबुदाते हुए, गुनगुनाते हुए सांस को छोड़ना है। देखिए किस प्रकार से। मुंह बंद रहेगा, नाक से भौरे की तरह सांस को बाहर निकालना है, जिससे कि ध्वनि आए भौरे की उड़ान की। ये भ्रामरी होती है। इससे हमारा विजन भी इंप्रूव होता है। आंखों का विजन जो हमारे इस आईबीएस में काफी हद तक थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो जाता है, वो भी इंप्रूव होता है और हमारे मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। इसके बाद हमें सबसे एडवांस लेवल का योगा है और ये प्राणायाम है, माफ करिएगा। इसमें क्या करना होता है, हमारे सर को आगे पीछे करना होता है। वो भी किस प्रकार में? देखिए, आप सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है, सांस को भरना है। इससे क्या होगा, हमारा ब्रेन और ये जो हमारे पीछे की एक हड्डी होती है, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में मेडुला ऑब्लागेंडा, आप ये सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर भी और कहीं भी गूगल पर भी कि मेडुला ऑब्लागेंडा एक हमारे इस पीछे बोन मैरो में, और ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी से आके यहाँ पे कनेक्ट होती है मस्तिष्क से। मस्तिष्क और बोन मैरो का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मेडुला ऑब्लागेंडा के थ्रू।
जो कि इसमें ऑक्सीजन का लेवल को बढ़ाने में मदद करती है और इससे हमारा ये मेडुला ऑब्लागेंडा क्या होता है, इंप्रूव होता है, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाता है। तो फिर से देखिए, ये बेहद मतलब एडवांस एक्सरसाइज है। इसे हमने मतलब समझ जाइए बहुत मुश्किल से खोज के निकाला है। तो आपसे विनती है कि आपको रात को सोते टाइम भी करना है, जिससे कि आपको नींद अच्छी आए। क्या करना है इसमें, फिर से एक बार देखिए, सांस भर के चेस्ट पे तो आपने देखा, हमने अभी आपको लगभग 3 प्राणायाम बताए और आपको इसको अच्छे से योगा के बाद कम से कम हर प्राणायाम को 5 से 10 बार करना है। जितना प्राणायाम करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये मस्तिष्क के लिए एक नंबर है। और इसके अब हम अनुलोम विलोम करेंगे प्रैक्टिस किस प्रकार से। तो देखिए, हम वायु मुद्रा लगाएंगे इस हाथ से। वायु मुद्रा किस प्रकार से होती है, अपनी ये तर्जनी इंडेक्स फिंगर को प्रॉपर ऐसे फोल्ड करके कुछ इस प्रकार से रख लेना है। उसके बाद इन दोनों उंगलियों को मोड़ लें और अंगूठे से अपने राइट नोज को इस प्रकार से दबाएं। और हमें ये लेफ्ट से स्टार्ट करना होता है। लेफ्ट से कैसे, देखिए, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना है। ये अल्टरनेट फॉर्म से हम इसे प्रैक्टिस करेंगे 5 से 10 मिनट, जिससे कि हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होगा, हमारे बॉडी की टॉक्सिसिटी होती है वो बाहर निकलती है। और अनुलोम विलोम सबसे फायदेमंद चीज होता है कि ये आपको थायराइड की समस्या से भी काफी हद तक इसमें रिलीफ मिलता है। तो प्लीज ये योगासन, ये प्राणायाम जो आपको बताया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप, उसे फॉलो करें। और लास्ट हमारा प्राणायाम होगा जो कि डायरेक्ट डिप्रेशन को खत्म करने का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं शशांक योगा। शशांक योगा का शुरुआत सबसे पहले क्या करना है, हमें ऐसे कुछ वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए आराम से कुछ इस प्रकार से अपने दोनों हाथों की पोजीशन बनानी है। सांस भरते हुए कुछ इस प्रकार से जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सारे विचार जितने आपके मन में आ रहे हैं सबको भुला दीजिए। केवल अपने सांस लेते रहिए और सांस पे ध्यान लगाइए। तो दोस्तों, आपको शशांक योगा को 5 से 10 मिनट इसको भी करना है, जिससे क्या होगा, शशांक योगा से हमारा डायरेक्ट डिप्रेशन दूर होता है, एंजाइटी दूर होती है। तो आपके सामने अभी हमने 5 प्राणायाम लगभग बताए हैं। इन 5 प्राणायामों को आफ्टर योगा फॉलो करिए, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपके टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन लेवल को काफी हद तक आप खुद कंट्रोल कर सकेंगे। धन्यवाद।